तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर को उस लोकी जैसी चीज में से चीज की धड़कने की आवाज सुनाई देती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को स्काई पिलर माउंटेन को दिखाया जाता है। वीर उस माउंटेन को देखते हुए कहता है ये स्काई पिलर माउंटेन वाकई में बहुत ज्यादा ही बड़ा है। लोग लगातार 2 दिन से इस माउंटेन के ऊपर चल रहे हैं। हम लोग इस माउंटेन के पीक तक अभी पहुंच नहीं पाए हैं। वीर की बात सुनने के बाद नमित सिंह कहता है लगातार 2 दिन से इस माउंटेन पर चल रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने इस माउंटेन का आधा हिस्सा भी पार नहीं किया है। वीर ये बात सुनता है। वीर कहता है क्या ये माउंटेन वाकई में बहुत ज्यादा ही बड़ा है। तभी अचानक से ही उन सभी लोगों को किसी एलियन की आवाज सुनाई देती है। वीर उस आवाज को सुनता है। वीर कहता है ये तो किसी घोड़े की आवाज है। बाद जल्दी से रूहान भट्टा उन सभी लोगों को एक गुफा के पास लेकर जाता है। लोगों को कह देता है कि जल्दी से इस गुफा के अंदर चलो। उसके बाद वीर, क्वीन और रूहान भट्टा के सब आदमी लोग जल्दी से उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। लोगों को और जैसे ही वो सब लोग गुफा के अंदर घुसे थे, उन लोगों को घोड़े की गिनगिनाने की आवाज सुनाई देती है। और तभी रूहान भट्ट का टीम का एक आदमी कहता है उस एलियन की आवाज और भी ज्यादा करीब आते जा रही है। तभी रोहन बटलर की टीम का दूसरा आदमी कहता है चुप, कोई भी आवाज मत करो। तभी वीर अपने चेहरे पर सीरियस लुक के साथ उस गुफा के बाहर झांक कर देखता है और तभी वीर को वहाँ पर लाल कलर का स्मोक दिखने लग जाता है। और फिर अगले ही पल वीर को एक लाल कलर का एलियन दिखाई देता है जिसका सिर घोड़े का होता है और उसकी पूरी बॉडी गधे की। और अभी इस समय वो एलियन लाल कलर के क्राउड पर सवार था। उस एलियन को देखने के बाद फिर अपने मन ही मन में कहता है तो ये वही एलियन है जिसके बारे में मैंने स्काईनेट पे पढ़ा था, जिसका फेस घोड़े का है और उसकी बॉडी गधे की और जो लाल कलर के क्राउड पर चलता है। ये एलियन वाकई में एक सुपर एलियन है। और फिर कुछ टाइम तक घूमने के बाद वो घोड़े जैसा एलियन वहां से गायब हो गया था। तभी रोहन भट्टा उस एलियन के दूर जाने के बाद कहता है थैंक गॉड वो एलियन चला गया। वो एलियन बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और बहुत से ट्रैवलर जिन्होंने इन माउंटेन के पीक पर जाने की चाहत रखी थी वो सबके सब उस एलियन के पैरों के नीचे आके मारे गए। और मैंने तुम लोगों को उस जगह से लेकर आया है जो उन एरिया को बाईपास करते हैं जहाँ से वो घोड़े जैसा एलियन आमतौर पर आता जाता रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा ही हैरानी की बात है कि उस घोड़े जैसे एलियन का हम लोगों को इस एरिया पर सामना हुआ। आमतौर पर जब तक वो घोड़े जैसा एलियन उन लोगों के इतने दूर ना चला गया जहाँ पर उन लोगों की आवाज उसे सुनाई दे, उसके बाद रूहान भट्टा वीर और क्वीन से ये सब बातें कहता है। और रूहान भट्टा की बात सुनने के बाद वीर और क्वीन बस अपने सिरों को हिलाते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी नमित सिंह कहता है मेरे को लगता है कि वो एलियन अभी बहुत ज्यादा दूर चला गया है और मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और बस यही दुआ करो कि हमारे वापस आने की जर्नी में फिर से हमारा सामना इस एलियन से ना हो। उसके बाद फिर से वो सब लोग उस पिलर माउंटेन पर चलना शुरू कर देते हैं और फिर 5 दिनों तक कंटिन्यू उस पिलर माउंटेन पर चलने के बाद वो लोग फाइनली उस पिलर माउंटेन के पीक पर आ ही जाते हैं। तभी रूहान भट्टा अपने आंखों के सामने एक बड़े से पेड़ को देखते हुए कहता है हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी उसी समय वीर मौका निकालकर नीचे देखता है। उन लोगों ने जो लैंड ट्रैवल की थी उसे ऑब्जर्व करता है। ये देखने के बाद वीर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने कितनी ज्यादा लैंड ट्रैवल कर ली है। वीर को तो नीचे की जमीन भी नहीं दिख रही थी। नीचे मौजूद जमीन को जैसे बादलों ने घेर के रखा हुआ था। तभी वीर अपने मन ही मन में कहता है ये वाकई में बहुत ज्यादा ही ऊंचा माउंटेन है और इसका नाम स्वर्ग को जोड़ने वाला माउंटेन किसी ने सही रखा है। उसके बाद वीर घूमकर उस बड़े से एंशन जैसे दिखने वाले पेड़ को देखता है। उस पेड़ की ब्रांचेस अलग अलग डायरेक्शन में फैली हुई थी। और तभी वीर देखता है कि उस बड़े से पेड़ पर बहुत ज्यादा ही एलियंस रहते हैं और उसमें से कुछ एलियंस को तो वीर ने आज तक देखा ही नहीं था। और तभी नमित सिंह कहता है और इस बड़े से पेड़ पर हजारों की तादाद पर एलियंस रहते हैं और इनफैक्ट वहाँ पर हजारों से ज्यादा तादाद में बहुत सारी चिड़ियों की स्पीसीज भी मौजूद है। और तुम लोग जिस स्काई फाल्कन की तलाश पे आए हो उन एलियन की तादाद इस जगह पे सबसे ज्यादा है। और आमिर सिंह की बात सुनने के बाद क्वीन भी उस पेड़ के पास आ जाती है और सोचते हुए अपने मन ही मन में कहती है इस बड़े से पेड़ के ब्रांचेस के नीचे बहुत ज्यादा एलियंस मौजूद हैं और अगर हम स्काई फॉल्कन्स की ओर अप्रोच भी करते हैं तब हमारी जंग सिर्फ स्काई फॉल्कन्स नहीं उस पेड़ पर मौजूद हर एक एलियन से होगी। और अगर वहाँ पर रहने वाली हर एक चिड़िया अलर्ट हो गई तब तो ये हम लोगों को बहुत ज्यादा ही मुश्किल में डाल देगा। और तभी रूहान भट्टा क्वीन को उस बड़े से पेड़ को देखते हुए और खामोश खड़ा होते देखते हुए क्वीन की तरफ आ जाता है। उसके बाद रूहान भट्टा क्वीन से कहता है भले ही उस सीक्रेट माइटी पेड़ पर बहुत ज्यादा एलियंस मौजूद हैं, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और भले ही ये सुनने में
थोड़ा अजीब है, लेकिन हर एक स्पीसीज के अलग अलग सेट ऑफ रूट्स है और अलग अलग स्पॉट्स है, लेकिन वो स्काई फाल्कन इस पेड़ के सबसे ऊपर रहता है। और तभी रोहन बटला अपनी उंगली से उस ट्री के ऊपर की जगह की ओर इशारा करते हुए क्वीन को दिखाता है। तभी वीर रोहन बटला को देखते हुए अपने मन ही मन में सोचता है, ये बूढ़ा लोमड़ हम लोग के साथ इसलिए आया कि हम लोग उस सुपर एलियन का शिकार ना कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि रोहन बटला और उसके आदमी लोगों का कोई भी इरादा नहीं है कि वो हम लोगों की मदद करे स्काई फाल्कन का शिकार करने में। उसके बाद वीर आगे आ जाता है और सब लोग से कहता है, एक काम करो तुम लोग यहीं पर ही रुको, मैं खुद ऊपर जाकर उन स्काई फाल्कन का शिकार करता हूँ। और वीर की बात सुनने के बाद रोहन बटला शॉक हो जाता है। और तभी रोहन बटला वीर से कहता है, वीर भाई मुझे लगता है कि मैं क्वीन को उस पेड़ पर भेजना चाहिए, क्योंकि क्वीन की हेवनली को पूरी दुनिया में फेमस है। और अगर क्वीन वहाँ पर जाती है तो वो उन सीक्रेट बर्ड स्काई फाल्कन का शिकार कर वापस आ भी सकती है। दूसरी तरफ जैसे ही क्वीन ये सुनती है कि वीर अकेले ही उधर जाकर उन स्काई फाल्कन का शिकार करना चाहता है, क्वीन कहती है, ठीक है मैं तुम्हारा यहीं पर ही इंतजार करूंगी। जैसे ही रोहन बटला ये बात सुनता है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर क्वीन से कहता है, क्वीन ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। लेकिन क्वीन रोहन बटला के बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। उसके बाद वीर अपने पागलपन में कन्वर्टेड पंखों की डेविड शोर को बुलाता है और आसमान में उल्टा हुआ चले जाता है। के बाद नमित सिंह वीर को अकेले ही ऊपर जाते देखते हुए कहता है, आइए इसके बारे में बात न करें कि वो स्काई फाल्कन को पकड़ सकता है और मुझे डर है कि वीर भाई के स्काई फाल्कन की जगह तक पहुंचने से पहले ही अन्य सभी पक्षी उन्हें घेर लेंगे। दूसरी तरफ रोहन बटला भी वीर को ऊपर उड़ते देखते हुए कहता है, मैं भी बटला फैमिली का एक मेंबर हूँ और मैंने हमारी फैमिली की फेमस 7 ट्विस्ट की स्किल भी सीखी है और मैं इतने खतरनाक चिड़ियों को प्रवक करना तो दूर ये सब सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता हूँ। और वीर भाई के उन स्काई फाल्कन की एरिया पर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा ही कम है। और तभी रोहन बटला की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है, मैं भी यही देखना चाहती हूँ कि वीर किस तरह से उन चिड़ियों को हराता है जो बीच बीच में हवा में वीर के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और दूसरी तरफ वीर टॉप से बस 100 मीटर दूरी पे ही था, तभी वहाँ पर रहने वाले चिड़ियों ने वीर को नोटिस कर लिया था। उसके बाद उस पेड़ में से हर तरह की चिड़िया उड़ने लग जाती हैं। अभी उन सभी एरियंस का टारगेट इस समय वीर था। इनफैक्ट वहाँ पर इस समय इतनी ज्यादा चिड़िया मौजूद थी कि वहाँ का आधा आसमान काला रंग का होना शुरू हो गया था। और तभी वीर उन सभी चिड़ियों को अपनी ओर आता देखते हुए कहता है, ये सभी चिड़िया साइज में तो बहुत ज्यादा ही छोटी है और जो सबसे बड़ी चिड़िया थी वीर उन सभी एक छोटी सी क्रेन की साइज की थी। अभी इस समय वीर कामरी उसकी ओर आने वाले उन सभी चिड़ियों को एनालाइज करने लग जाता है। तभी वीर ये देखता है कि उसकी ओर जो एलियंस हमला करने आ रहे हैं, जितने भी स्काई फाल्कन्स मेरे ऊपर हमला करने आ रहे हैं, उनमें से कहीं भी मेरे को स्काई फाल्कन का किंग नहीं दिख रहा है। फिर पलक झपकते ही दुश्मनों का एक ग्रुप वीर के सामने आ जाता है। उसके बाद वीर भी अगले ही पर अपनी एंसेंट मैस्कट स्क्वाड और स्नेक स्क्वाड को बाहर निकालता है और फिर सामने से ही उन सब चिड़ियों को चैलेंज करता हुआ उन लोगों की ओर बढ़ता है। और वीर की हरकत देखने के बाद नीचे अमित सिंह कहता है, वीर भाई वाकई में बहुत ज्यादा ही बहादुर है। वो उन चिड़ियों के साथ सामने सामने लड़ने के लिए चले गए और जितने बार भी वीर हमला करता है उन सब चिड़ियों में से बहुत ज्यादा ही एक्यूरेटली उन स्काई फाल्कन्स को मार देता है। और फिर अगले ही पल वीर उन स्काई फाल्कन्स के बहुत ज्यादा ही करीब आ जाता है और फिर अपने दोनों हाथों में तलवार का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे स्काई फाल्कन्स को जान से मार डालता है। ये नजारा देखते हुए नवमीत सिंह फिर से बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर वीर भाई इतने फास्ट कैसे हो सकते हैं? वीर भाई तो उन चिड़ियों से भी बहुत ज्यादा फास्ट उड़ रहे हैं। वीर इस समय किसी बिजली की तरह आगे पीछे घूमता हुआ जा रहा था। दूसरी तरफ रोहन बटला वीर की स्पीड को देखते हुए कहते हैं, वीर अभी जिस डेविल सोर का इस्तेमाल कर रहा है वो एक पागलपन में कन्वर्टेड सीक्रेट डेविल सोर है। जैसे ही रोहन बटला की टीम के कुछ आदमी लोग ये बात सुनते हैं वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी रोहन बटला की टीम का एक मेंबर कहता है, अच्छा मुझे अब समझ में आया, वीर भाई इस समय पागलपन में कन्वर्टेड सीक्रेट ब्लड पंख का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर दूसरा टीम मेंबर कहता है, मेरे पास अभी भी जितनी भी डेविल सोर है अगर मैं उन सबको बेच भी दूं तो भी मैं बहुत मुश्किल से ही एक पागलपन में कन्वर्टेड सीक्रेट डेविल सोल मिल पाएगी। और अभी वीर आसमान में किसी भवंडर की तरह घूमता हुआ पास आने वाली हर एक चिड़िया को जान से मारता रहता है। और तभी वीर को एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है और जैसे वीर उस तरफ देखता है वीर को एक एलियन उसकी ओर बहुत तेजी से आते हुए दिखाई देता है। जैसे ही वीर उस एलियन को देख लेता है वीर कहता है, फाइनली मैंने स्काई फाल्कन के किंग को मजबूर कर दिया बाहर निकलने में। उसके बाद हमें स्काई फाल्कन के किंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखों
में बहुत ज्यादा ही गुस्सा नजर आ रहा था। वो अभी इस समय बहुत ज्यादा स्पीड से वीर की ओर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वो दिखने में एक किसी नीले रंग का किंगफिशर जैसा दिख रहा था और उसके पंख ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि वो जेट के बने हो और उसकी टोट किसी क्रिस्टल की हुक जैसी थी। और तभी वीर कहता है चाहे वो एलियन कितना ही ज्यादा खतरनाक क्यों ना लग रहा हो और भले ही वो स्काई फाल्कन किंग हो या ना हो, मैं अपने इस नए चैलेंजर को जान से मार कर ही रहूंगा। अपने मन में इसी इरादे के साथ वीर अपने हाथों में अपनी एंशिएंट कॉपर स्वॉर्ड को निकालता है जिससे पर्पल कलर की चमक निकलने रहती है और फिर उस किंगफिशर जैसे दिखने वाले एलियन के ऊपर निशाना साध देता है। लेकिन तभी उसी समय किंगफिशर साइड में रोल करते हुए वीर के अटैक से बच जाती है और रोल करते हुए आगे की तरफ उड़ने लगती है और अपने हमले को डॉज होता देखते हुए वीर कहता है ये एलियन वाकई में बहुत ज्यादा ही फास्ट है और ये एलियन मेरे पागलपन में कन्वर्टेड अंग से भी ज्यादा फास्ट है। वीर के हमले को डॉज करने के बाद वो किंगफिशर फिर से वीर के ऊपर हमला नहीं करता है, लेकिन उसके बदले स्काई फाल्कन्स का ग्रुप वीर की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखते हुए वीर कहता है अच्छा तो यह स्काई फाल्कन्स तुम्हारी हेल्प करने आ रहे हैं। तभी वीर उन सब एलियंस को अपनी ओर आता देखते हुए कहता है मेरे पास इन सभी चिड़ियों से लड़ने का टाइम नहीं है, मुझे इन सब चिड़ियों से थोड़ी दूरी बनानी होगी और अगर मैं फिर से इन चिड़ियों के ग्रुप से लड़ने बैठ गया जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। उसके बाद वीर अपने पंख फड़ाता है, वहाँ से थोड़ी दूर उड़कर चले जाता है। वीर को लड़ाई से थोड़ा दूर जाते देखते हुए नमित सिंह कहता है क्वीन से क्वीन क्या हमें जाकर उधर वीर की मदद करनी चाहिए। नमित सिंह की बात का रिप्लाई देते हुए क्वीन कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, उल्टा वीर 30 स्ट्राइक्स के अंदर ही स्काई फाल्कन किंग को जान से मार देगा। और तभी रोहन बटरा भी वीर की लड़ाई को देखते हुए कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहते हैं क्वीन तुम्हारा पार्टनर तो वाकई में बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने उस स्काई फाल्कन किंग को भी गुस्सा दिला दिया। ये सब कहने के बाद रोहन बटरा अपने मन ही मन में सोचता है सीनियर ओबराय ने ये कसम खाई थी कि वो हेवनली गो किसी को भी नहीं सिखाएंगे, पर ये बच्चा कैसे हेवनली गो को परफॉर्म कर सकता है। मुझे यहाँ से वापस जाने के बाद इस व्हील हेजा के बारे में जानकारी लेनी होगी और इसी के साथ इस चैप्टर का यहाँ पर ही एंड हो जाता है। मुझे